अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री अयोध्यानाथ, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री यादवेंद्र सरकार नंदनंदन ब्रजमंडल में गोपियों के साथ रास लीला के उपक्रम में रास में गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए। गोपियाँ ठाकुर जी महाराज को ढूंढती हुई यमुना जी के पुलिन पर आईं और आकर के सब एकत्रित होकर के रुदन करते हुए और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए गान करती, ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप हमको दर्शन दो। प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदयस्पृशा कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। हे श्याम सुंदर, आपका जो ये हंसना है, जो प्रेम भरी हंसी है, प्रहसितम प्रिय, जो आपका हंसना है और जो आपका प्रेम भरी चितवन से देखना है और जो आपका विहार करना है, क्रीड़ा करना है गोप ग्वालों के साथ, गोपियों के साथ, विहरणम चते ध्यान मंगलम, ठाकुर जी महाराज के हंसते हुए मुखारविंद का ध्यान करना वो मंगलदायक है। और ठाकुर जी महाराज की प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसा जो ध्यान करते हैं उनको मंगल प्राप्त होता है। ठाकुर जी महाराज की जो लीलाओं का चिंतन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, ये सब मंगलदायक है। और हम सबको भी गोपियाँ अपने बहाने सभी भक्तों को भी सूचित कर रही हैं और अपने को तो कह ही रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आपका जो हंसना है, बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, प्रेम भरी चितवन है, वो सब हमारे लिए बिल्कुल आनंददायक है। रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः, और एकांत में जो आप मिल करके हमारे कर्ण कुहर में कहा कि हम चल करके शरद की पूर्णिमा में रास करेंगे और वहीं हमारा तुम्हारा मिलन होगा, वह तो हमारे हृदय को स्पर्श करने, हमारे हृदय को अत्यंत सुखदायक है। कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। हे प्रभु, वो जो आपकी कपट पूर्ण वाणी थी, क्योंकि आपने कहा था वृंदावन में चल करके हमारा मिलन होगा, अब आप हमारे बीच से अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो ये तो अंतर्ध्यान होने का मतलब है आप हमसे कपटपूर्ण वाणी, वो बातें सब सोच सोच करके हमारे मन को अत्यंत दुख प्रदान कर रही है। चलस यद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरई सीदती तिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे श्याम सुंदर प्यारे, आप जब वृंदावन में गायों को चराते हुए नंगे पांव इस वन से उस वन पर भ्रमण करते हैं और आपके जो वो चरण कमल हैं वो कमल से ज़्यादा भी कोमल और सुंदर हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके वो जो चरण कमल हैं वो कमल से भी ज़्यादा सुंदर और कोमल हैं। इसलिए सिल तृणांकुरई सीदती तिनः, जब नंगे पाँव आप, अब तो जंगल में चलने की ज़रूरत ही नहीं है, नंगे पाँव सरकार ऐसी रोड बना दी है कि उस पर नंगे पाँव चलो, कंक्रीट परिक्रमा करो। ऐसी परिक्रमा की रोड बनी है कि परिक्रमा करो महाराज, शाम को लौट के आओ तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। ये स्थिति हो गई। तो पहले के पुराने ज़माने में जंगल में चलने पर तो
जो भूमि है, भूमि तो सुकोमल ही होती है, पर हाँ जंगल में अनेक प्रकार के कंकड़ रहते हैं, अनेक प्रकार के जो है कांटे पड़े रहते हैं, जंगल है। तो पर आज तो सब जंगल ही समझ लीजिए हो गया है। जो रोड भी है देखिए काला पड़ गया पूरा। ये इतना जो है अब व्यवस्था हो गई। आखिर परिक्रमा मार्ग है, उसको संतों के लिए ब्रजमंडल में तो चलो व्यवस्था हो गई है, परिक्रमा के लिए एक रेत का रास्ता बना दिए हैं, कोमल कोमल, सब जगह तो नहीं लेकिन पूरी कहीं कहीं व्यवस्था कर दी है, वहाँ बना दिए, जहाँ जगह है पर्याप्त वहाँ बना दिए हैं। तो उसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो सिटकिनी वाली है, बजरी वाली रोड, इस पर महाराज चलो तो पाँव नीचे से जैसे छिल जाता है सब, क्या कहा जाए। तो यहाँ जो कार्य करने वाले होते हैं दूर तक सोचने की बुद्धि नहीं है, बस केवल आखिर परिक्रमा मार्ग है, उसमें गाड़ी मोटर चलने की क्या जरूरत है भाई। जब परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा का क्षेत्र है, तो उसको परिक्रमा के योग बनाओ। अब हवाई जहाज उतारोगे परिक्रमा मार्ग पर, उसकी क्या जरूरत है। अरे हवाई जहाज उतारने के लिए दुनिया में बहुत जगह है, पर क्या कहा जाए, जब बुद्धि खराब होती तो ऐसे होता है। सब अव्यवस्था है। जितने व्यवस्था करने वाले हैं वो बस केवल दूर तक सोचते नहीं हैं, बस अगल बगल की देखा देखी करते हैं, नकल करते हैं। नकल करने में बस तेज हैं और असल कुछ नहीं है अंदर में। कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी महाराज के जो चरण कमल हैं अत्यंत कोमल हैं, और उन कोमल चरणों से ठाकुर जी महाराज एक वन से दूसरे एक वन में गायों को चराते हुए जाते हैं। तो सिल तृणांकुरई, पत्थर से जो तिनके पड़े रहते हैं नुकीले, होता ये है कि जो लकड़ियाँ भी होती हैं पड़े पड़े घिसते घिसते जंगल की धीरे धीरे पाँव पड़ते पड़ते, पशुओं के पाँव पड़ते पड़ते, मनुष्यों के पाँव पड़ते पड़ते वो लकड़ी भी धीरे धीरे नुकीली हो जाती है। तो होता ये है कि वो नुकीली लकड़ी भी कभी कभी चुभ जाती है। और भी बहुत से ऐसे जंगल के खरपतवार होते हैं जो गायों को पशुओं को खिलाने के लिए होते हैं, या जंगली में जा कर के जो गायें जिन घासों को चर लेती हैं वो सूखने के बाद वो भी नुकीली हो जाती हैं। तो जो तृण होते हैं वो भी जो है पाँव में चुभ जाते हैं। सिल तृणांकुरई सीदती तिना, वो आपके पाँव में चुभते होंगे महाराज। उनके जो चुभने का जब हम सब ध्यान करती हैं सोचती हैं तो वो हमको सीदती तिना बहुत दुख देते हैं। कलिलताम मनः कांत गच्छति, हे प्रभु इसलिए आप अब कहीं इधर उधर मत जाओ प्रभु, आ करके हम सबको हे प्रियतम श्याम सुंदर हमारे पास आ जाओ और हमको आप दर्शन दो, हमारी अभिलाषा पूर्ण करो। दिन परीक्षये नीलकुंतलई वनरुहाननम बिभ्रदावृतम घनरजस्वलम दर्शयन्मुहु मनसिना स्मरम वीर यक्षसी। जब दिन की समाप्ति हो जाती है और आपको एक तो आप प्रातःकाल गायों को चराने के लिए निकल जाते हैं, चराते चराते पूरा दिन वृंदावन में इधर उधर भ्रमण करते हैं, और जब सायंकाल होती है तो सायंकाल में आप गायों को लेकर के चराते हुए लौटते हैं। तो दिन परीक्षा दिन की समाप्ति के समय आपकी जो नीली नीली घन अलकावली है, आपके जो घुंघराले केस हैं, वो अनेक जो धूल उड़ती है गायों के खुर से निकली हुई, उससे वो आवृत हो जाती है। और आपका जो मुखमंडल है वनरुहाननम, आपका जो कमल के सदृश मुखारविंद है वो भी घनरजस्वलम, जो मिट्टी के कण हैं धूल से सब आच्छादित हो जाता है। दर्शयन मुँह, हे प्रभु जो आपका वो मुखारविंद हम सब प्रतिदिन बार बार आप गायों को चरा करके आती और आपके दर्शन की अभिलाषा को लेकर के हम सब खड़ी रहती और आपके उस मुखारविंद को देख करके अत्यंत सुख को प्राप्त करती थी। मनसिना स्मरम वीर यक्षसी, ओ मन में बार बार स्मरण करके
हमारे हृदय में आपके मिलने की आकांक्षा को और तीव्र कर रहा है और मिलने की इच्छा को बढ़ा रहा है। हे श्याम सुंदर, इसलिए हे वीर, आप वही अपना मुखारविंद हमारे सामने प्रकट कर दीजिए, आप हमको दर्शन करा दीजिए। ये गोपियाँ जो सब बोल रही हैं ना, इन सब से ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने की भावना को लेकर के बोल रही हैं। और जो भक्तजन भी इन गोपी गीत का स्मरण करता है, ठाकुर जी को सुनाता है, ठाकुर जी का के सामने पाठ करता है, थोड़ा अगर अर्थ नहीं समझ में आता तब कोई बात नहीं, लेकिन अर्थ सहित समझ करके भगवान के सामने इन सब का पाठ करता है तो भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। क्योंकि ये गोपियों के हृदय की उद्गार है, प्रेम है। हमारे आपके हृदय में वो सामर्थ्य नहीं है कि ठाकुर जी महाराज तक हमारी आपकी वाणी पहुंच सके, पर ये गोपियों के हृदय की निकली हुई वाणी है। गोपियों के हृदय की निकली हुई वाणी गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, वही अपना मुखारविंद जो अलकावली धूल धूसरित है, मुखारविंद धूल धूसरित है, ब्रजरज कण से आच्छादित है, ऐसे मुखारविंद का दर्शन कराइए। तो जो इसको पाठ करते हुए भगवान के सामने निवेदन करेगा, अपनी वाणी नहीं पहुंच सकती पर ये गोपियों की निकली हुई वाणी है, तो अपने हृदय का और गोपियों के हृदय का सम्मिश्रण होकर के ठाकुर जी के समीप जब पहुँचेगी ही वाणी, तो वो ठाकुर जी महाराज को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न कराने वाली होगी। इसलिए गोपियों के इस अनुनय विनय को स्मरण करते हुए ठाकुर जी महाराज के सामने इसका नित्य निरंतर गान करना चाहिए। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। हे श्याम सुंदर प्यारे, आप के जो शरणागत भक्त हैं, जो आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, वो आपके ये चरण ही प्रणत कामदम, जो आपकी शरण में आ जाता है उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। पद्मजार्चितम, और ये जो आपके चरण कमल हैं, ये पद्म जो ब्रह्मा जी महाराज हैं, वो ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा भी पूजित आपके चरण कमल हैं। चरण पंकजम संतमम चरण धरणि मंडनम ध्येयमापदी। और आपके ये जो चरण कमल हैं, ये पृथ्वी को मंडित कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज नंगे पांव से वृंदावन में घूम रहे हैं, तो नंगे पांव घूम रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ की भूमि अलंकृत हो जाती है। सबसे बड़ा अलंकार क्या है? सबसे बड़ा अलंकार यही है कि ठाकुर जी महाराज के चरण जब तक मस्तक पर आ करके ना रख जावें तब तक कोई अलंकार नहीं है। सबसे बड़ा अलंकार सिर का यही है, चाहे कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के जो मुकुट है उस मुकुट से सर अलंकृत हो जावे, पर वो सर अलंकृत नहीं कहलाता है। महाराज बलि भाई त्रिलोकी के स्वामी हो गए थे, इंद्र को भी हटा दिया था, इंद्र के लोक को भी कब्जा कर लिए थे, भूलोक पर उनका साम्राज्य था ही, भूर भुआ स्व तीनों लोक के त्रिलोकी के स्वामी थे। उसके बाद भी उनका अलंकार नहीं हुआ, पर वामनावतार में भगवान ने जब अपने चरण कमल महाराज बलि के सर पर धरा दिए, तब महाराज बलि का अलंकार हो गया। सबसे बड़ा अलंकार जीव का यही है। और जब यहाँ से जीव जाता है भगवत धाम में, भगवान की कृपा हो जाती है, जब मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त करके भी जब वैकुंठ में पधारता है, भगवान के सिंहासन के समीप जाता है, भगवान की गोदी में भी बैठ जाता है, गोदी में बैठ करके महालक्ष्मी की गोदी में भी बैठता है। जब गोदी से उतर करके और श्री जी के जब स्तनपान कराने से, स्नेह प्रदान करने के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब भगवान के चरण कमलों में बैठ जाता है। और जब बैठता है
मस्तक झुका करके तब भगवान अपने दोनों चरण कमल जीव के मस्तक पर पधरा देते हैं। ये जीव की अंतिम गति है। जब तक भगवान के चरण कमल मस्तक पर नहीं प्राप्त होंगे तब तक अलंकार जीव का होने वाला नहीं है। वैकुंठ में पहुंचने के बाद तभी पूर्णता प्राप्त होती है जब भगवान के चरण कमल मस्तक पर पड़ जाते हैं, मस्तक पर अलंकृत हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पृथ्वी का जो अलंकार है वो आपके चरण से पृथ्वी का अलंकार हो रहा है। एक बार थोड़े ना अलंकार हो रहा है। ठाकुर जी महाराज तो रोज ही नंगे पांव घूम रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है भूदेवी का, जो भूदेवी भगवान के चरण कमल को बार बार जो है प्राप्त कर रही हैं। इसलिए भूदेवी सर्वकाल सुखावह, बेमौसम सारे फल, बिना मौसम के, जिसका मौसम है वो तो फल ही रहा है, और जिनका मौसम नहीं है वो भी सभी वृक्ष फल फूल से पल्लवित और पुष्पित और फलित हैं। भूदेवी इतना ठाकुर जी महाराज के चरणों को प्राप्त करके इतना उदार हो गई हैं कि वृंदावन को जो है श्रीमदा ततम, लक्ष्मी से परिपूरित कर दिया है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो कह रहे हैं कि धरणी मंडनम, पृथ्वी का आपके चरणों से अलंकार हो गया। ध्येय मापदी, जो आपके चरण कमल हैं ऐसे चरण कमलों का हम सब ध्यान कर रही हैं, जो ध्यान करने योग्य आपके चरण हैं। चरण पंकजम संतमम चते, ते चरण कमल, आपके चरण कमल महाराज शांति को प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभो, शांति का तात्पर्य है संतमम, जो अनेक जन्म जन्मांतर के ताप से तपित जीव हैं, जो आपके चरणों का ध्यान करते हैं तो उनका पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाता है आपके चरण कमलों के ध्यान से। तो हे रमण, हे प्रियतम, आप वही हमारा चरण कमल जो शांति को प्रदान करने वाले हैं, शीतलता को प्रदान करने हैं। तो आपके चरण कमल हमारे हृदय पर, हमारे वक्षस्थल पर, रमण न स्तने स्वरपयाध्यन, हमारे जो दोनों वक्षस्थल हैं उन वक्षस्थलों पर आप अपने दोनों चरण कमल पधरा दीजिए, क्योंकि हमारे हृदय में भी विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, उससे हमारा हृदय जल रहा है। तो आपके चरण कमल शांति को प्रदान करने वाले हैं, शीतलता को प्रदान करने वाले हैं। तो जब दोनों चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर पधरा देंगे तो हमारा हृदय भी शीतल और शांत हो जाएगा। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टुचुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीरनः ते धरामृतम। हे श्याम सुंदर, आपका जो मुखारविंद है, उस मुखारविंद की शोभा का तो वर्णन करना है क्या है। और महाराज, आपके मुख की शोभा को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उस पर भी आपके मुखारविंद में जो आपके अधर हैं, वो उन अधरों को महाराज देख लेने के बाद हृदय में और मिलन की चाह बढ़ जाती है। सुरत वर्धनम, मिलने की कामना को बढ़ा देता है। शोकनाशनम, और जो अधरामृत का एक बार प्राप्त कर लेता है, अधरामृत को जो एक बार प्राप्त कर लेता है महाराज, उसका सबका सारा का सारा शोक समाप्त हो जाता है। स्वरित वेणुना, और महाराज ये जो वेणु है, ये तो आपकी बंसी, ये नित्य निरंतर आपके उस अधरामृत को पान करती रहती है। तो सुष्टु चुंबितम, और वो दोनों आपके ओठों का चुंबन करती रहती है वेणु के द्वारा। इतर राग विस्मारणम नृणाम, एक बार जो आपके अधरामृत का रस प्राप्त कर लिया महाराज, इतर राग विस्मारणम, संसार के जितने भी सुख की
जहाँ सुखाभास हो रहा है, जहाँ व्यक्ति सोचता है कि यहाँ सुख है, यहाँ आनंद है, जहाँ जिसका राग है, वो सारे के सारे रागों को समाप्त कर देने वाला है। एक बार ठाकुर जी महाराज के केवल अधर रस का अनुभव भी साक्षात न मिले, एक बार अनुभव भी प्राप्त हो जावे, तो संसार का जितना भी राग है, संसार में जितना भी संसार के प्रति आकर्षण है, संसार के प्रति चाह है, वो सारी की सारी चाह की वृत्तियां वो सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इतर राग विस्मारणम नृणाम, कहते हैं वितर वीर नः ते धरामृतम। इसलिए हे वीर शिरोमणि, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, वही अधरामृत अपना आप हमको वितर मतलब बांटिए। हम सब गोपियां हैं, हम सब गोपियों को वही अधरामृत आप पान कराइए। गोपियां ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना कर रही हैं। अटति यदि भवान अन्हिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब भी आप गायों को चराने के लिए अटति, जब आप जाते हैं, अन्हिकाननम, जब आप जमुना जी के किनारे और वृंदावन में जब गायों को चराने के लिए जाते हैं, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, आप जब गायों को चराने के लिए चले जाते हैं तो एक त्रुटि वो भी हमको युगों के समान समझ में आती है। एक एक क्षण युग युग के समान व्यतीत होता है। तो त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, आपको ना देख करके, आपके दर्शन से वंचित होने के पश्चात एक एक क्षण हमको युग के समान प्रतीत होता है। तो कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते, और हे श्याम सुंदर, जब आप गायों को चरा करके आते हैं तो ऐसे अलकावलियों से घिरा हुआ जो आपका मुखमंडल है, श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम, और वो इतनी प्यास बढ़ी रहती है आपके दर्शन की। जब आप गायों को चराते हुए आते हैं तो जो ये हमारी पलकें आपको देखने के बाद, जब हमारी पलकें दर्शन करने में बाधा उपस्थित करती हैं, क्योंकि पलकों का तो काम है कितनी देर तक पलकें खड़ी रहेंगी, वो बार बार गिरती हैं और उठती हैं। तो गोपियां कहती हैं, क्या कहती हैं, जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृदृशाम, ये विधाता भी मूर्ख है, कितना जड़ है कि इसने जो है पलक बना दिया है। इस पलक की क्या जरूरत थी? अगर ये पलक नहीं बनाता तो बिना किसी व्यवधान के श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद का, श्रीमुख का दर्शन करना, श्रीमुख का दर्शन करती हम सब। आप कल्पना करो कि गोपियों को ठाकुर जी महाराज के दर्शन में एक केवल पलक झपकती है, पलक झपकाना भी ठाकुर जी महाराज के दर्शन में व्यवधान समझ में आ रहा है। ये हृदय की भावना, हृदय की प्रेम की यही तीव्रता है। आप कल्पना करो, अपने सबको तो ठाकुर जी से मिले, दर्शन किए, कितने कितने जन्म जन्मांतर बीत गए, पता नहीं, अभी तक हुए नहीं, और हुआ होता तो यहाँ नहीं होते। अगर हुए होता तो यहाँ काहे को बैठे होते, ठाकुर जी का दर्शन हो गया होता। और उसके बाद भी गोपियाँ तो कह रही हैं, आप हो प्रातः काल जब गायों को चराने के लिए जाते हैं तो एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है, और अपने सब का पूरा युग जो है, पूरा युग ही संसार के भोग को भोगते हुए क्षण के समान प्रतीत हो रहा है।
उस समझ में नहीं आता है। लगता है कि महाराज और उम्र होती है और उम्र होती है और उम्र होती है और ज़्यादा जिंदा रहते और ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते। अरे काहे के लिए जिंदा रहते? संसार के भोग के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आपकी स्थिति विपरीत है। हमारी आपकी स्थिति विपरीत है। हम आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। ठाकुर जी महाराज के विरह का ज्ञान, ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति के प्रति हृदय में तनिक भी चिंतन नहीं है। कितने दिन हो गए ठाकुर जी महाराज का भजन पूजन करते हुए, ठाकुर जी के दर्शन नहीं भय। हृदय में वो पर गोपियों की भावना देखिए। प्रातः काल ही महाराज जब गायों को चराने के लिए चले जाते हैं तो गोपियों के हृदय में ठाकुर जी के दर्शन की, मिलन की और तीव्र उत्कंठा प्रकट होती है। और वो इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी कष्टकारी हो रही है और इतना कष्ट प्रदान कर रही है कि वो ब्रह्मा जी को कह रहे, मूर्ख ब्रह्मा ने क्यों बना दिया। पलक नहीं बनाते तो कम से कम श्री कृष्ण को, ठाकुर जी महाराज से प्रीति करो, भगवान से प्रेम करो। महाराज संसार में सबसे प्रेम हो जाता है, सबसे प्रेम हो जाता है, पर ठाकुरे जी से नहीं होता। प्रेम तो वो है जो गोपियां करती हैं प्रेम श्री कृष्ण चंद्र से। अब सोचो कैसा प्रेम है, कल्पना कर सकते हैं? केवल सोचिए, पहुंचना तो प्रेम तक, कल्पना करिए कि कितना प्रेम होगा कि सकता है। और अब इस प्रकार से गोपियां ठाकुर जी महाराज से निवेदन कर रही हैं, ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना कर रही हैं। जितने भी श्लोक हैं, जितने उत्प्रेक्षाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाओं को ले आकर के बड़े बड़े महापुरुष गण एक एक श्लोक का अर्थ करते हैं। और उन अर्थों में तब समझ में आएगा जब उसके ना रहने पर फिर जो है वो रहते हुए भी वो निरर्थक हो जाते हैं, 5 प्राण होते हुए भी। इसलिए जो ये 5 प्राण हैं पंचाध्यायी, उन प्राणों में भी जो ये गोपी गीत है ये, और उसके योग्य जो पात्र होवे, उस पात्र से कहा जावे तभी वो सफल होता है, नहीं तो उसका कोई। और ठाकुर जी महाराज के विरह में रुदन कर रही हैं। ऐसा ध्यान करते हुए जब कोई ठाकुर जी के समीप गान करता है तो ठाकुर जी महाराज उसको अपना प्रेम धीरे 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 धीरे, एक दिन में नहीं, ये कोई जादू नहीं है कि बटन दबाओ कोई